ओम ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुतनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। सभी त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति, भरद्वाज और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र की असीम महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम भोज इद्वावृधे वीर्यायं एको अजुर्योदयते वसोनि प्ररिर्चे दिव इन्द्र पृथिव्या अर्धमिदस्य प्रतिरोदसी उभे। इस प्रथम मंत्र में इंद्र में विराटत्व के दर्शन किए गए हैं। इंद्र के स्वरूप को समझना परम आवश्यक है। इंद्र ऋग्वेद का वह प्रधान देव है जो समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी है और परम ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। इंद्र से ही सारी शक्तियाँ फूटती हैं, निकलती हैं, इंद्र ही में समा जाती हैं। उस अद्वैत शक्ति जो कि सृष्टि की रचना, उसका परिपालन, संहार करती है जो शक्ति, वही शक्ति ऋग्वेद का इंद्र है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम शब्दार्थ जानें, भावार्थ और उसकी व्याख्या से अवगत हों। भूयः वीर्याय वावृधे, इंद्र जो है वह भूयः माने बार बार अपने पराक्रम का प्रदर्शन, अपनी सत्ता का द्योतन करता है और आवश्यकतानुसार वही शिष्य के रूप में विकसित होता जाता है। एकः अजुर्यः इंद्र, इंद्र जो है वह एक ही है, यानी उसकी प्रतिद्वंदिता में या उसके बराबर कोई अन्य नहीं है। इंद्र एव एकः, एकमात्र वही प्रधान शक्ति है। अजुर्यः, वह इंद्र जरा दोष से रहित है, कभी उसकी शक्ति में क्षीणता छू तक नहीं जाती, इसलिए वह अजुर्य है। वसूनि दैते, जितने धन इस सृष्टि में है, चाहे जिस रूप में हो, द्रव्य रूप में गोधन, गजधन, बाजधन, विद्याधन, बुद्धिधन, पदधन, जितने भी धन हैं, वसूनी उन सबको दैते वही प्रदान करता है। यानी उसी की कृपा से यावत वस्तुएं हैं जो कि धन्य करने वाली हैं, वे सब प्राप्त होती हैं। देवः पृथिव्याः प्ररिचे, वह इंद्र द्विलोक और भूलोक से भी बड़ा है। उभे रोदसी अस्य अर्धम इत प्रति, उभे माने दोनों, रोदसी माने द्विलोक और भूलोक, अवनी अंबर धरा गगन, सब अस्य इस इंद्र के अर्धम आधे के बराबर हैं। तो इंद्र परम शक्तिमान है, असीम है, अनंत है, एकमात्र सृष्टा है, एकमात्र शक्तिमान है।
जो विकास होता है वह इंद्र का ही एक प्रारूप है, और जितना विकास होता है वो सब इंद्र ही का विकास है, इंद्र ही विकसित होता है। तो पुनः पुनः पराक्रम प्रकट करने के लिए इंद्र देव प्रविद्ध होते आए हैं। वे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं, जरा दोष से रहित हैं और समग्र धनों के प्रदायक हैं। इंद्र द्यावा पृथ्वी से भी महान हैं, बृहत हैं, विस्तृत हैं। द्यावा पृथ्वी इंद्र के आधे भाग के ही बराबर है। इंद्र न थकता पराक्रमी यति, इंद्र न थकता पराक्रमी यति, उत्साहित बढ़ता जाता है। नित्य युवा वह इंद्र श्रेष्ठ है, वह वांछित धन का दाता है। अवनी अंबर इन दोनों से बड़ा इंद्र है, यह जानो दोनों उसके अर्धभाग के ही समान, इसको मानो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 30वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है इंद्र की शक्ति असीम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधामन्ये बृहदसुर्यमस्य जानिता धारन गिरामिनाते दिवे दिवे सूर्यो दर्शत भद्विसद्मान्युर्विजा शुक्रतुर्धात्। इस दूसरे मंत्र में सर्वसमर्थ इंद्र की असीम महिमा और ब्रह्मांड के विस्तारक रूप का कथन है। अस्य बृहत असूर्यम मन्ये, इंद्र के व्यापक असुर विनाशक सामर्थ्य को मैं मानता हूँ, उसके आगे नतमस्तक हूँ। असुर कहते हैं असुर विनाशक। तो इंद्र की जो शक्ति है या इंद्र जो है वह असुर विनाशक है, इसको मैं पूर्णतया मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। यानी दाधार न कि अमिनाति, यानी माने जिन जिन को वह परम शक्ति इंद्र दाधार माने धारण करता है, जिसको संरक्षण देता है। न कि आमिनत, न कि आमिनाति, उसका नाश या विनाश कोई भी शक्ति नहीं कर सकती है। सीम की चापी सके जगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो इंद्र वही है कि जिसको वह आधार देगा, जिसे वो सहारा देगा, जिसे धारण करेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता है, उसको कोई पराभव नहीं दे सकता है। दिवे दिवे माने प्रतिदिन, दिनों दिन। सूर्य दर्शतः, सूर्य उदित होकर जो दिखाई देता है, यह सब इंद्र की ही महिमा का प्रभाव है। अब व्यवस्था इंद्र की है। अब पृथ्वी घूमती है अपने धुरी पर,
जब सूर्य के सामने भाग आ जाता है, जो वह प्रकाशित हो जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। जो भाग पीछे पड़ा रहता है, वहाँ अंधकार रहता है, वही रात्रि है। लेकिन इस सारी व्यवस्था का व्यवस्थापक तो वही है ना। जितनी दिन की आवश्यकता है उतनी रात की भी है। तो इस प्रकार से श्रम और विश्राम का जो एक विभाजन है, अनुपात है, उसको जिस मस्तिष्क ने किया है वह मस्तिष्क इंद्र है। तो यह सूर्य का दर्शन, सूर्योदय आदि जो प्रकृति के कृत्य हैं, ये सब इंद्र के प्रभाव से ही होते हैं। सक्रतुः सद्मानि उर्विया विधात। सुक्रतुः माने श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला सत्कर्मा इंद्र ने सद्मानि, सद्म कहते हैं घर को, लेकिन घर से मतलब यहाँ होगा लोक। और उर्विया माने विस्तृत, उर्वी से विस्तार, उर्विया विस्तृत, विधात माने किया है। तो सुक्रतुः सद्मानि उर्विया विधात, यानी सक्रतुः इंद्र हो, श्रेष्ठ कर्म करने वाले उस इंद्र ने उर्विया सद्मानि विधात, जो लोक हैं उनको विस्तृत करके चारों ओर स्थापित किया है। तो इस इंद्र के व्यापक असुर विनाशक बल को मैं मानता हूँ। उनके आश्रित, उनके सहारे, उनका अवलंब लेकर जो जीवन बिताता है, जीवन यात्रा करता है, उसको कोई विनष्ट नहीं कर सकता है। यह उन्हीं इंद्र का प्रभाव है कि सूर्य प्रतिदिन नियमतः दर्शनीय होता है, उदित होता है। शोभन कर्मा इंद्र ने समस्त भुवनों का, लोकों का निर्माण किया और उनका विस्तार किया है। व्यापक बल इस इंद्र देव में, व्यापक बल इस इंद्र देव में, इसको करता मैं स्वीकार, इसके आश्रित वसुधा में, इसके आश्रित को वसुधा में कोई सकता नहीं बिगाड़। उसके ही प्रभाव से होता रवि का उदय शोभनाकार, शोभन कर्मा इंद्र ने ही किया सकल जग का विस्तार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 30वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टारिष बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के महान कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्याचिन्नो चित्ततपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र निपर्वता अद्मसदो नसे दुस्त्वजा दृढानि सुक्रतो रजांसि। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के व्यवस्थापक रूप का कथन है। जल की वृष्टि करने का प्रबंधन, फिर उस वृष्टि के जल को नदियों के द्वारा सागर तक पहुँचाने की योजना, पर्वत एक स्थान पर दृढ़ रहें इसकी व्यवस्था करना, ये सब महान इंद्र के विशिष्ट कर्म हैं। तो इंद्र ने पहले लोकों की रचना की और रचना के पश्चात उसका प्रबंधन
और उसकी व्यवस्था भी उसने विधिवत की है। तो इंद्र, हे सर्वस्वामिन, हे दिव्य शक्तियों के अधिपति, हे व्यवस्थापक स्वामी इंद्र, अद्याचित माने आज भी यानी वर्तमान समय में भी, और नुचित माने इसके पूर्व भूतकाल में भी तुमने नदी नाम तन आपा, नदियों के तन अपाह, अप माने जल, तो नदियों के उस जल प्रवाह के मार्ग को अभ्याह गातुम, अभ्याह माने जल भरी नदियों के गमन पथ को प्रशस्त करने के लिए आरदा, एक खोदकर मार्ग बनाया। सीधे सीधे अर्थ है कि जो वृष्टि का जल व्यापक रूप में धरती पर गिरा, वह चारों ओर बह करके प्राणियों के जीवन में उन्हें विकास दे, तृषा बुझाए, सिंचन आदि का कर्म करे, और साथ ही साथ समुद्र में फिर चला जाए ताकि धरती में वो जल भरा होकर के कोई विपत्ति न ढाहे। तो ये व्यवस्था जो है तुमने ही की है। तो नदी नाम तन अपह आभ्याह गातुम अरदाह, गातुम माने गमन करने के लिए, आभ्याह माने जल भरी नदियों के, और उनके जल को प्रवाहित होने के लिए तुमने ही खोद कर मार्ग बनाया है। आत्म सदह न, और पर्वता निषेधु, पर्वतों को तुमने निषेधु माने सुस्थिर कर दिया, बैठा दिया एक जगह। सद धातु है बैठने का स्थान में, तो पर्वता निषेधु माने पर्वतों को एक स्थान पर बैठा दिया। तो कहा जाता है कि पहले पर्वत उड़ते थे और उड़ करके जहाँ बैठ जाते थे वहाँ विनाश हो जाता था। तो इंद्र ने उन पर्वतों के पंखों को अपने वज्र से कुतर दिया और वे एक जगह पर स्थिर हो गए। तो ये तो आलंकारिक कथन है, लेकिन अगर इसको हम विज्ञान से जोड़ें तो पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में आज कैसी शांत स्थिति नहीं थी। कहीं पर्वत उभर आते थे, कहीं पर्वत धंस जाते थे, कहीं ज्वालामुखी फूट उठता था। तो ये प्रतिदिन होता रहता था। तो जगह जगह पर्वतों का उभरना वही उनका उड़कर बैठना है। तो इंद्र को पक्षभित भी कहा जाता है। तो उसने अपने वज्र से पंखे काट दिए, तो आलंकारिक कथन है। और जैसा हम कहते आ रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति में सृष्टि में बड़ी हलचलें होती थी। कहीं पर्वत उभर आते थे, कहीं धरती धंस जाती थी। अब वैज्ञानिकों का कथन है कि जहाँ हिमालय फैला हुआ है, यहाँ पहले समुद्र था। कुछ ऐसी हलचल हुई कि वह समुद्रीय भाग की धरती बड़ी ऊंची उठ गई और उसका जल इधर उधर छिटक गया। हो सकता है कि रेगिस्तान जो है राजस्थान का, उधर ज़्यादा जल गया हो, तभी तो रेत है वहाँ पर। तो जल में रेत रहती ही है। खैर, तो कहने का मतलब जो धरती में हलचलें होती थी जिससे जीवन का विकास असंभव था, उसको इंद्र ने दूर किया और उसके लिए वो संकेत कर रहा है ऋषि। जैसा हम कहे हैं कि यह पृथ्वी के प्रारंभिक स्थिति की ओर संकेत है।
वैज्ञानिक संकेत है। तो पर्वताः निषेधु, निषेधु माने बैठा दिया, सुस्थिर कर दिया पर्वतों को। अब इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है, कैसे? आत्म सदा न, आत्म माने खाने के लिए, भोजन करने के लिए। कोई जैसे बैठ जाए, भोजन भट्ट कोई पलथी मार के जैसे दृढ़ होकर के भोजन करने के लिए बैठ जाए, उसी तरह तुम्हारी व्यवस्था के अंतर्गत पर्वत दृढ़ होकर के बैठ गए। तो शुक्र तो हे शोभन कर्मा इंद्र, त्वया रजांश दृढ़ हानि, तुम्हारे द्वारा जो रजांश माने लोक है भिन्न भिन्न, वे सुदृढ़ किए गए। मतलब वहाँ व्यवस्था फैलाई गई, वे व्यवस्थित किए गए। पहले अव्यवस्था थी। जीवन विकास के लिए पथ सुगम नहीं था, तो तुमने लोगों को बनाया, उसके बाद उनको दृढ़हानि सुदृढ़ किया, व्यवस्थित किया, ताकि जीवन का विकास हो सके। तो इस प्रकार से इस मंत्र में शिष्य के विकास की प्रथम स्थिति की झलक है। तो हे इंद्र, तुमने आज भी और पहले भी नदियों के प्रवाहों का पथ निर्धारित किया है। भोजन के लिए स्थिरता पूर्वक बैठने वाले भोजन भट्ट के समान तुमने पर्वतों को स्थिर कर दिया, एक जगह पर स्थायित्व प्रदान किया और सभी लोगों को सुदृढ़ किया और उनमें जीवन विकास की स्थिति उत्पन्न की। आज और पहले भी नदियों के प्रवाह पथ का निर्धार तुमने किया सफलतापूर्वक धरती पर। हे इंद्र उदार, भोजनार्थ बैठे मनुष्य ज्यों स्थिर किए पहाड़ विशाल, इसी प्रकार सभी लोगों को सुदृढ़ किए तुम ही तत्काल। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 30वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र के महत् कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्यमित्तन्नत्वा वां अन्यो अस्तेन्द्रदेवो नमर्त्यो ज्यायान अहन्नहिं परिषया नमर्णो वा सृजो अपो अच्छा समुद्रम्। इस चौथे मंत्र में अनुपम इंद्र की समता करने वाला कोई नहीं है। वह अद्वितीय है, बेजोड़ है और उसने प्रथम जल का प्रबंधन किया। जो जीवन है जलावरोध विषय के समस्त उसकी व्यवस्था, जल का विमोचन और उसको समुद्र तक ले जाने का जो महत्कृत्य था, उस प्रबंध योजना का इस मंत्र में कथन है। तो तत् सत्यम इत, यह तथ्य तो सत्य ही है कि त्वावान अन्यः देवः न अस्ति। हे इंद्र, त्वावान माने तुम्हारे समान, अन्यः देवः कोई दूसरा देव, न अस्ति नहीं है। मरते हो ना, मर्त्य माने मरणशील मानव, ना मनुष्य मरणशील मानव भी नहीं है।
यानी ना तो देव तुम्हारी समता करने वाले हैं, ना मनुष्य तुम्हारी समता कर सकने वाले। व्यायान, व्यायान माने बढ़ करके, तुमसे बढ़ करके कोई अन्य इस सृष्टि में है नहीं। तुमने जो कृत्य किया वह कोई कर नहीं सकता है। अर्णः परिशयानम, अर्ण कहते हैं जल को, इसीलिए अर्णव समुद्र को कहा जाता है। तो अर्णः माने जल को रोक करके, परिशयानम माने सोने वाले, अहिम माने वृत्तासुर को तुमने अहन माने मार डाला। तो ऐसा कथन है कि जो वृत्तासुर है वो एक राक्षसी शक्ति है जो मेघों में जलावरोध करती है, यानी उसको बरसने नहीं देती। बादल जल भरे घूमते रहते हैं लेकिन उनसे बूंद नहीं आ पाती है, और उसको रोकने वाला जो अवरोधक है वह वृत्तासुर है। उसी को अहि कहा जाता है। अहि माने सांप होता है, लेकिन अहि वृत्तासुर के लिए आया है। अहन माने उसको मार डाला। तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि सृष्टि के आदि में बहुत दिनों तक बादल छाए रहे होंगे, वृष्टि नहीं होती रही होगी। तो इंद्र ने अपने वज्र से ऐसा कुछ किया कि जो जलावरोधक शक्ति, वृष्टि अवरोधक शक्ति वृत्तासुर थी, उस शक्ति का संहार किया होगा और तब पर्याप्त जल वर्षण हुआ होगा। क्योंकि ऐसा जो वैज्ञानिक है उनका कथन है कि जब धरती ठंडी होने लगी, उसकी ऊपरी परत ठंडी हुई, तो वहीं से विकास की भूमिका बनी, लेकिन आवश्यकता थी जल की। तो अब जल कहाँ से आवे? उस व्यवस्थापक ने मेघ बनाए होंगे और मेघ छाए रहे होंगे, पानी न गिरता रहा होगा। ये आदिकाल की, जबकि आज से अरबों खरबों वर्ष की पहले की बात है, समयातीत कथन है। तो उस समय उस व्यवस्थापक ने, जिसने इस धरती को, जो आग का एक गोला थी, उसको ठंडा किया, फिर कहीं से बादलों को जुटाया। बादल छाए रहे होंगे हजारों साल तक, लाखों साल तक, पानी न गिरता रहा होगा। तो उस व्यवस्थापक इंद्र ने उस शक्ति को, आसुरी शक्ति को, जो पानी नहीं गिरने दे रही थी, उसको वज्र से मार डाला, अचेत कर दिया और वृष्टि होने लगी। तो ये सब कहा जाता है कि वृष्टि भी हुई तो एक दो दिन नहीं, महीने दो महीने, साल दो साल नहीं, हजारों साल तक लगातार पानी बरसता रहा। फिर उसके बाद मेघों को फिर तितर बितर किया, नदियों का प्रवाह बना, उस व्यवस्थापन में नदी बनी, पर्याप्त जल भरा जो है वो फिर समुद्र की ओर जाने लगा, नदियों ने जल को वितरित करना शुरू किया। तो ये मतलब एक व्यवस्था है, और यह व्यवस्था एक व्यवस्थापक का रूप प्रकट करती है। इसीलिए कहा गया नास्तिको मूर्ख उच्यते। सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? जो नास्तिक है, जो इतना सब कृत्य देखते हुए, इस व्यवस्था को देखते हुए भी व्यवस्थापक को नहीं मान पाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई है ही नहीं। तो वो व्यवस्थापक इंद्र माना गया है। वो एक संबोधन है, कोई उसको कुछ कह ले, राम कह ले, कृष्ण कह ले, इंद्र कह ले, खुदा कह दे, अल्लाह कह ले, कुछ कहे, लेकिन है तो वही। तो उस व्यवस्थापक ने यहाँ पर उसको इंद्र कहा गया है, मालिक, स्वामी। तो उसने उस अहितुल्य वृत्तासुर को मार डाला और जल प्रवाहित किया। समुद्रम अच्छ आपह अवसजा, समुद्र की ओर जल को बहाने के लिए नदियों का निर्माण किया।
नदियों में जल प्रवाहित किया। तो हे इंद्र, यह सत्य ही है कि तुम्हारे समान कोई अन्य देव नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, तुमसे बढ़कर कोई कहीं नहीं है। जल को अवरोधित कर सोने वाले वृत्तासुर का वध तुम्ही ने किया था और समुद्र की ओर व्यापक जल वृष्टि को नदियों के माध्यम से प्रवाहित किया था। यह तुम्हारी प्रबंध योजना की पटुता है। तुमसे बढ़कर सुर नर कोई कहीं नहीं हो पाया। सोचा और विचारा तब यह तथ्य समझ में आया। जलावरोधी वृत्तासुर का तुमने किया सफाया। जल को किया प्रवाहित, सागर तक उसको पहुँचाया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 30वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, शीर्षक है परम व्यवस्थापक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमपो विदुरो विशो चेरेन्द्रदुर्लभरुजः पर्वतस्य राजा भगो जगतश्चर्षडीनां साकं शौर्यं जनयन्त्याभुषासम्। इस 5वें मंत्र में सृष्टि के संचालक एवं व्यवस्थापक इंद्र के महत् कर्म एवं उसकी व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। हे इंद्र, त्वम अपह दुरह विशुचि, तुमने अपह दुरह माने जल के द्वारों को, अपह जल, दुरह माने द्वार, तुमने जल के द्वारों को, कपाटों को विशुचि माने खोल दिया और जल प्रवाहों को मुक्त किया। पर्वत से दृढ़ हम अरुजा, पर्वत के दृढ़ भागों को तोड़ दिया, क्योंकि जल जो है उसका प्रवाह मेघों से ही नहीं आता है बल्कि पर्वतों से भी आता है। जैसे हिमालय से नदियाँ आती हैं, पहले हिमालय ही से तो चलती हैं और तमाम शिलाखंड पड़ते हैं, तो वे शिलाखंड तो बड़े कठोर होते हैं, किसी भी चीज़ को रोक लेते हैं। लेकिन तुमने व्यवस्था क्रम में ऊंचे पर्वतों के दृढ़ खंडों को तोड़ दिया और सरिताओं को मैदानी भाग में आने के लिए उनका पथ खोल दिया। तो यही कथन है कि तुम अपह दुरह विशुचि, तुमने वृत्त तिरोहित या वृत्त निरोधित जल के द्वारों को खोल दिया, यानी आकाश से जल वृष्टि कराई। वह वृत्तासुर जो आकाश में जल वृष्टि को रोके था, पहले उस मेघों से रुके हुए जल को पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था की। फिर पर्वत से दृढ़हम अरुजा, फिर पर्वत के दृढ़ भाग को, अरुजा माने तोड़ कर पर्वत से आने वाले जल के मार्ग को प्रशस्त किया। जगतः चर्षणी नाम, जगतः माने संसार के, चर्षणी नाम माने प्रजाओं के, तथा सूर्यम, तो तुमने संसार के प्रजाओं के यानी निवासियों के लिए और आगे बढ़कर क्या कार्य किया कि सूर्यम, सूर्य को, द्याम माने द्युलोक को, उषसम माने उषा को, साकम माने साथ साथ, जनयन माने प्रकाशित किया, जन्म दिया। तो सूर्य को, द्युलोक को और उषा को एक साथ ही प्रकाशित किया, जन्म दिया। और राजा अभुआ, इस प्रकार संसार के स्वामी बन गए। तो हे इंद्र, तुमने जल द्वारों को खोलकर चारों ओर जल प्रवाहों को प्रवाहित किया, पर्वतों के दृढ़ भागों को तोड़ा। संसार भर के मनुष्यों के लिए सूर्य,
द्युलोक और उषा को प्रकाशित किया। तुम संपूर्ण जगत के स्वामी हो। खोल मेघ के बंधन तुमने, जल द्वारों को खोल दिया। खोल मेघ के बंधन तुमने, जल द्वारों को खोल दिया। तोड़ा गिर के दृढ़ भागों को, जल का मुक्त प्रवाह किया। अखिल जगत के स्वामी तुमने, यह भारी उपकार किया। सूर्य द्युलोक उषा को आलोकित कर तेज प्रसार किया। आलोकित कर तेज प्रसार किया। इस प्रकार से यह 30वां जो भाग है, 30वां जो सूक्त है, वो समापन को प्राप्त हो गया है। अब हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 31वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। सभी त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टारिष भरद्वाज देवता इंद्र हैं। इस 31वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र की अपार महिमा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभोरेकारजपदेरजेनामाहस्तयोरथिथा इन्द्रकृष्टेः वितोके अप्सुतनये चसूरेवाचन्दचर्षणजो विभासः। इस प्रथम मंत्र में कहा गया है कि इंद्र ही एकमात्र पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसको लोग भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं और अपनी अपनी भाषा में उसी का गुणगान करते हैं। और अपने पुत्र पौत्र परिवार की वृद्धि के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए उसी एक की उपासना करते हैं। नाम कुछ हो और उपासना के विधि कुछ हो, लेकिन उपास्य तो एक वही सबका स्वामी इंद्र है, मालिक है। तो इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है। बड़ा उपयोगी मंत्र है यह मंत्र। आराध्य विषयक जो झगड़ा होता है ईश्वर अल्लाह राम रहीम के लिए, उसका निवारक है। सत्य को साक्षात करता है, यथार्थ को सामने लाता है। हे इंद्र, तुम रई पते, रई माने धन ऐश्वर्य। हे इंद्र, तुम धन ऐश्वर्य के पति हो, स्वामी हो। रई राम एका अभू, तुम सभी धनों के अकेले ही स्वामी हो। रई राम धनों के एका अभू माने एक ही स्वामी तुम ही हो। हस्तयोः कृष्टि आधिथाः, तुम अपने हाथों में प्रजाओं को रखते हो। मतलब सबको अपने अनुशासन में तुम ही व्यवस्थित करते हो। हस्तयोः दोनों हाथों में, कृष्टि हमारे प्रजाओं को, जनता को, अधिथा माने उनको नियंत्रित रखते हो। तो संसार के या ब्रह्मांड के नियंत्रक तुम ही हो। और यावत प्रजाएं हैं, यावत मनुष्य जन हैं, जनयूथ हैं, प्राणी हैं, उन सब के नियंत्रण की डोर तुम्हारे ही हाथों में है। तो विवाचः चर्षणया, विवाचः चर्षणाया, विवाचः माने भिन्न भिन्न वचनों में,
भिन्न भिन्न भाषाओं में चरसणाया माने प्रजाएं, लोग, जन, तो सारा संसार या सारे संसार के मनुष्य किसी भी देश के हों, सब प्रजा हैं, पालित हैं या संतानें हैं उसी एक ही की। तो वे भले विवाचा माने भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, लेकिन वे भिन्न भिन्न भाषा भाषी जो चर्षण हैं, प्रजाएं हैं तुम्हारी, वे अप्सु जीवन प्रद जल के प्राप्ति के लिए, टोके, तनये, पुत्र पौत्रों, परिवार की प्राप्ति के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए वी अवोचंत विशेषकर तुम्हारी ही तो स्तुति करते हैं, गुण कथन करते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं। तो भिन्न भिन्न भाषा भाषी हैं, अपने अपने भाषा में, अपने अपने शैली में एकमात्र तुम्हारा ही सब उपासन करते हैं, तुम्हारी सभी स्तुतियां करते हैं। तो तुम अकेले हो, तुम्हारा नामोच्चारण भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न रूप में किया जाता हो, पूजा पद्धतियां भिन्न भिन्न हो, यह बात अलग है, लेकिन हो तो तुम ही एक। तो यही तथ्य इसमें प्रकाशित किया गया है। अद्वैत तत्व का निर्देश है कि दाता एक है, मालिक एक है, पूजा पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, भाषाएं भिन्न हो सकती हैं, प्रार्थनाएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हैं सब उसी को जाति, उसी को प्राप्त होती हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। तो हे इंद्र, तुम समस्त धनों के एकमात्र स्वामी हो, सारी प्रजाएं तुम्हारे वशीभूत हैं। विविध भाषा भाषी लोग जल प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए तथा पुत्र पौत्रों के उत्कर्ष के लिए तुम्हारी ही तो स्तुति करते हैं। हे इंद्र तुम ही संपूर्ण धनों के एकमात्र ही हो स्वामी, सकल प्रजाएं वशीभूत हैं तेरी ही अनुगामी। बहुभाषा भाषी भी जल के हित हो, संतति वे कामी, तेरी स्तुतियाँ विशेष करते हे धन के तुम स्वामी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के अखंड प्रभुत्व का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वद्भिजेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युताचित्यावयन्ते रजांसि, द्यावाक्षामा पर्वता सोपनादि विश्वं दृढं भयते अजमन्नाते। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि इंद्र का व्यापक प्रभुत्व ही नियंत्रण किए हुए है सृष्टि में। नियंत्रण भय से होता है। रथ तब खींचता है या खींचा जाता है जब उस पर कोई बैठा हुआ सारथी घोड़ों को नियंत्रित करता है, उसके हाथ में चाबुक भी होता है। इसी तरह से जितनी वस्तुएं हैं उनके पीछे एक शक्ति होती है जो उसको नियंत्रण करती है, और वो शक्ति उसे नियंत्रित वस्तु से बढ़कर होती है। तो यही बात बताई जा रही कि जो सृष्टि यंत्र है या जो सृष्टि संचालित हो रही है, जिसमें व्यवस्था है, वो व्यवस्था एक व्यवस्थापक के कारण है, और
उसके पीछे उसका आतंक है, क्योंकि आतंक की भी एक आवश्यकता होती है। अगर भय ना हो तो नियंत्रण नहीं रह सकता है। इसे को अनुशासन भी कहते हैं। तो मनुष्य तो बड़ा समझदार है कहा जाता है, लेकिन अगर पुलिस, अगर सेना हटा दिया जाए तो 24 घंटे में न जाने क्या क्या हो जाए। तो भय का एक अपना स्थान अलग होता है। अगर भय ना हो तो नियंत्रण नहीं रहेगा। तो यहाँ पर यह बताने की चेष्टा है कि इंद्र का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, वही सृष्टि को नियंत्रित करके चला रहा है और उसके अनुशासन को, नियंत्रण को लांघने की शक्ति किसी में नहीं है। सब एक रफ्तार से धरती चल रही है, सूर्य चल रहे हैं, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है। जो प्रवाह है, जो व्यवस्था है, वो सब उस परम व्यवस्थापक की है और उसका अनुशासन है, उसका भय है। ये सब कुछ चल रहा है यथावत। तो हे इंद्र, त्वत भिया, तुम्हारे भय से, तुम्हारे आतंक से, तुम्हारे नियंत्रण से, तुम्हारी व्यवस्था से अच्युताचित, जो यह अडिग है, तुम्हारी जो व्यवस्था है यह वह अडिग है। और विश्वा पार्थिवान रजांसी, विश्व माने संपूर्ण, पार्थिवान माने पृथ्वी और रजांसी माने अंतरिक्ष। तो विश्वा पार्थिवान रजांसी, संपूर्ण पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय पदार्थ व्यवस्थित होकर चल रहे हैं। वे चा वयंते, तुम्हारे उस नियंत्रण से प्रकंपित हैं कि यदि हम व्यवस्थित नहीं चलेंगे तो नियंता हमको दंड देगा। तो इसलिए चाहे वे पार्थिवान पृथ्वी लोक के हों, रजांश अथवा अंतरिक्ष लोक के लोक हों या निवासी हों, वो सब चावंते तुम्हारे इस व्यवस्था से प्रकंपित हैं कि हम यदि व्यवस्थित नहीं चलेंगे तो वो व्यवस्थापक हमको दंडित करेगा। इसीलिए हे इंद्र, यावत प्राणी मात्र हैं, यावत लोक हैं, वे सब तुमसे प्रकंपित हैं, तुम्हारे भय से ही बंधे हुए चल रहे हैं, तुम्हारा ही अनुशासन कार्य कर रहा है। द्यावा क्षमा पर्वतासा वनानि, द्यावा माने द्युलोक, क्षमा माने भूलोक, पर्वतासा माने पर्वतों के विस्तार, वनानि वनों के विस्तार, विश्वम दृढ़म, यह संपूर्ण जगत जो दृढ़ दिखाई पड़ता है, यह भयते, तुमसे ही भयभीत होकर के सक्रिय है। तुम्हारा ये अनुशासन इन सबको विचलित नहीं होने देता है, एक निर्धारित नियम से बंधकर चलता है। तो हे इंद्र, तुम्हारे भय से, हे परमात्मन, हे सर्व विधाता, तुम्हारे भय से संपूर्ण पृथ्वी स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय पदार्थ भी प्रकंपित हैं। तुम्हारे अनुशासन से वे बंधे हुए हैं और भयभीत हैं। वे अपना पथ, अपना नियम त्यागते नहीं हैं। तुम्हारे आगमन से ही द्युलोक, भूलोक, पर्वत, वन आदि सभी पदार्थ भयभीत होकर प्रकंपित होने लग जाते हैं और सभी अपने अपने निर्धारित नियमों के अधीन होकर कार्यान्वित दिखाई पड़ते हैं। अवनि अवनि अंबर दोनों में यावत पदार्थ कहलाते, हे इंद्र, तुम्हारे भय से वे सब हैं कंपने लग जाते। जल चेतन मय जगत तुम्हारा आगम जब सुन पाता, वन पर्वत युत सचराचर जग है कंपने लग जाता।
और वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र, शीर्षक है परम पराक्रमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वङ्कुच्छेनाभिषुष्टमिन्द्राशुषैयोध्यकुजभङ्गविष्टौ दश प्रपित्वे अधसौर्यस्य मुषाजश्चक्रमविवेदपांसे। इस तीसरे मंत्र में यह बताने की चेष्टा की गई है कि उस सर्वशक्तिमान इंद्र ने प्रथम तो पृथ्वी का विकास किया, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति ठीक थी, उसको विकास के योग्य बनाया, जल प्रबंधन किया, नदियों को बहाया और पर्वतों को दृढ़ किया आदि आदि। उसके पश्चात जब इसमें सभ्यता विकसित होने लगी तो विकास में बाधक लोग आने लगे, जैसे घूसखोर, शोषण करने वाले, जमाखोर, बाहुबली आदि। तो उस समय जो लोग सताए गए थे उनको साथ तुमने लिया और उनके विरुद्ध युद्ध किया, यानी उनका दमन किया। तो करता तो वही है, लेकिन किसी को माध्यम बना देता है। तो करता कराता तो सब कुछ है, लेकिन किसी को एक माध्यम बना लेता है और लोग जानते हैं कि उसने किया, लेकिन भीतर से व्यवस्था उसी व्यवस्थापक की होती है। तो वही बात इसमें स्पष्ट की गई है कि तुम कुछ से न, तुमने कुछ, एक ऋषि थे समर्थ, उनके साथ अशुषम शोषणम, अशुषम माने शोषण करने वाले उस शोषण असुर को मार दिया। तो प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ भी होता। कुछ माने कुत्सितम सीदतित कुत्सह, तो जो बुराई से लड़ता है वो कुत्स है। तो समाज का संसार दो वर्गों में है, एक सज्जनों का या सात्विक प्रवृत्तियों का वर्ग है, दूसरा दुर्जनों का, शोषक वृत्ति वाले लोगों का दल है। दोनों में संघर्ष होता है, हुआ भी और आगे भी होता रहेगा। तो एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए हे इंद्र, तुमने कुत्सेन सह, कुत्स के साथ साथ ही अशुषम शुश्रम, उस शोषण करने वाले प्रबल शुष्णासुर को मार डाला, अभियुद्ध, उससे युद्ध किया। तो एक ओर तो नाम है, दूसरी ओर यह है कि एक वर्ग का भी संकेत होता है कि भाई सब शोषक लुटेरे बन जाएं तो फिर खराबी हो जाएगी, तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा जीना। लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी प्रकट होता है जो कि उन शोषकों, बाहुबलियों अथवा पीड़िकों, कुछ कह लीजिए, उनको को नियंत्रित करता है। तो करता तो कोई व्यक्ति ही है, सात्विक विचारों से भरा होता है, लेकिन उसके पीछे जो शक्ति होती है वो इंद्र की है। इंद्र ही उसमें शक्ति देता है, उसको किसी पद पर पहुंचा देता है, किसी भावना से भर देता है, और फिर वे एक दल अलग बन जाता है और फिर जो शोषक वर्ग है उसका दमन होने लगता है। वही बात इसमें कही जा रही है कि हे इंद्र, तुमने कुछ से ने कुछ के साथ अशुषम शोषणम, शोषण न होने वाले प्रबल शुष्णासुर को मारा, यानी शोषण
करने वाले प्रबल सुषणासुर को मारा, अभियुद्ध उससे युद्ध किया। गविष्टव, गविष्टव माने गायों के लिए, क्योंकि उस युग में गोधन सबसे बड़ा धन था, तो लोग गोधन चुरा लेते थे। आज भी चोर लुटेरों की कमी नहीं है, तब गोधन चुराते थे। आज गो माने पृथ्वी भी होता है। आज लोग पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं बाहुबली लोग। तो बस बात वही है, कहने के ढंग में थोड़ा फर्क पड़ गया है। तो गविष्टव माने गायों गोधन को चुराने वाले, अथवा गो माने पृथ्वी भी होता है। जो भू माफिया हैं उनको हम गविष्ट कह सकते हैं। तो जो भू माफिया हैं अथवा गोधन को चुराने वाले हैं, उन कुयवम, कुयवम माने कुधान्य वाले, अथवा कुयव एक नाम का राक्षस भी था, कुयव नाम का। तो अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक अगर हम अर्थ लें तो तुमने हे इंद्र गोधन के उद्धार के लिए कुयवम 10 कुयव नाम के असुर को संहार किया, उसको मार डाला। अथवा अगर हम गो से धरती लें तो भू माफियाओं को जिसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उसको तुमने मार डाला। तो इंद्र स्वयं प्रकट हुए होंगे या किसी में प्रेरणा भर के उसको विरुद्ध खड़े कर दिए होंगे। तो इसको तो समझ लेना चाहिए। तो तुमने गविष्टो कुयवम 10 माने संघृत कर दिया, संहार कर डाला, मार डाला। तुमने गायों के लिए हुए संग्राम में कुयव नामक असुर का संहार किया। अध और प्रपित्वे, प्रपित तो कहते हैं युद्ध को, युद्ध के बड़े पर्यायवाची वेद में है, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र बहुत हैं। प्रत्येक क्षेत्र में युद्ध होता है, सत्य में असत्य में, अच्छे में बुरे में, तरह तरह से, कभी असत से, कभी विचारों से। तो युद्ध तो चलता ही रहता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी जरा से, कभी मरण से, कभी जट। तो ये तो युद्ध चलते, इसीलिए जो है वो युद्ध के या संग्राम के हमारे ख्याल से दर्जनों शब्द हम लोग देखते सुनते आए हैं। वेद में संग्राम या युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं। तो संग्राम में तुमने कुयव नाम के असुर को मार डाला। कुयव माने उसका नाम भी था कुयव, और नाम इसलिए था कि वो यव माने अन्य, वो कुधान्य सेवी था। जो दुष्ट होते हैं उनका आहार सात्विक नहीं होता है, वो कुधान्य खाते हैं। तो संग्राम में तुमने कुयव नामक असुर का संहार किया। अध प्रपित्रे, और युद्ध में तुमने सूर्य से चक्रम मुसाया, सूर्य के एक चक्र को तुमने हरण कर लिया। यानी सूर्य के 2 चक्र थे पहले, सूर्य के रथ में 2 चक्र थे, लेकिन हे इंद्र तुमने सूर्य के एक चक्र का हरण कर लिया। अब सूर्य जो चल रहे हैं वो एक चक्र पर चल रहे हैं। तो भाई इसका क्या मतलब है? इसके पीछे यह अर्थ है कि पहले सूर्य बहुत अधिक तप्त रहा होगा, यानी अरबों खरबों या उसकी गणना नहीं की जा सकती है। उस समय सूर्य के 2 चक्र थे, तो उसका जो ताप था या तेज था वो दुगना था। उसको लोग संभाल नहीं सकते थे, सह नहीं सकते थे। तो तुमने व्यवस्था क्रम में सूर्य के एक चक्र को नष्ट कर दिया, उसका हरण कर लिया। तो इसका मतलब हुआ सूर्य का ताप आधा कर दिया, ताकि वो सह्य हो जाए, सहने योग्य हो जाए, प्राणियों का विकास हो। तो सूर्य से चक्रम मुसाया, तुमने सूर्य के एक चक्र को हरण कर लिया। अब सूर्य एक ही चक्र पर चल रहा है। रपांश अविवेह, रपांश माने दुष्टों को। वो रेप शब्द है जो आज अंग्रेजी में चलता है, भाई रेप हुआ, तो वही रेप से फिर रपांश बना है। जो रेप करने वाले हैं, जो दुष्ट हैं, उनको अविवेह माने
मार डाला, उनका वध कर डाला। हे इंद्र, तुमने कुत्स के साथ या सहायतार्थ प्रबल शोषक असुर सुषणासुर से युद्ध किया। गायों के लिए संग्राम में कुयो नाम के असुर का संहार किया। संग्राम में तुमने सूर्य के रथ का एक चक्र हरण कर लिया। तुमने दुष्टों का वध किया है। तो कुत्स नृपति के हेतु युद्ध में सुषणासुर को मारा। कुत्स नृपति के हेतु युद्ध में सुषणासुर को मारा। गो के हेतु हुए रण में था कुयव असुर संहारा। तुमने रवि के रथ का पहिया एक हर लिया रण में। बड़े बड़े दानव दुष्टों के प्राण हर लिए क्षण में। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र के महत्कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं शतान्यवशम्बरस्य पुरो जघन्था प्रदेदिदस्योः अशिक्षो यत्र शच्या शचे भोदिवो दासाय सुन्भते स्वदग्रे भरद्वाजाय गृह्णते वसोनि। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि सृष्टि के व्यवस्था क्रम में इंद्र ने दुष्टों का संहार किया और शिष्टों का उद्धार किया। तो सचिवः, हे शक्तिमान इंद्र, सुतक्रे, हे सोमपाही इंद्र, यत्र सुन्नते देवदासाय, तुमने सोम यज्ञ करने वाले देवदास नाम के राजर्षि को सच्चा अशिक्षा शक्ति से परिपूर्ण किया, धन धान्य से युक्त किया। गृणते भरद्वाजाय, गृणते माने स्तुति करने वाले भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषि के लिए वसूनि, वसूनि माने धन ऐश्वर्य प्रदान किए। और दस्योह संबरस से, जो डकैत दस्यु शंबर था, शंबरासुर था, उसके शतानि अप्रतीनि पुरः, उसके शतानि माने सैकड़ों, अप्रतीन माने अभेद्य, पुरः माने नगरों को, अब जघन्थ माने नष्ट कर दिया। अब इस मंत्र में स्पष्ट है कि वही बात कही गई है कि सृष्टि के प्राकृतिक संतुलन को ठीक करने के पश्चात, प्राकृतिक आपदाओं को ठीक करने के पश्चात जो विकास क्रम हुआ, उसमें जो दुष्ट शक्तियाँ थीं, विकास विरोधी थीं, दुर्जन जिनको हम कह सकते हैं, भूमाफिया कह सकते हैं, लुटेरे कह सकते हैं, घूसखोर कह सकते हैं, शोषक कह सकते हैं, एक वो थे, एक और जो थे उसके विपरीत सत्व प्रकृति वाले व्यक्ति थे। तो इंद्र ने एक संतुलन के लिए सात्विक प्रकृति वाले लोगों का साथ दिया। और जो दुष्ट थे, भूमाफिया थे, जिनको हम आज की भाषा में समझाने के लिए कह रहे हैं, या चोर थे, भूचोर, जो कुछ कह डालिए, उनके अभेद्य नगरों को ढहा दिया, बुलडोराइज कर दिया। जैसे वही चीज़ें, शब्द बदल जाते हैं लेकिन अर्थ तो वही रहता है। तो इंद्र ने दुष्टों के शंबरासुर, आज के शंबर कहते हैं माया को, शंबरासुर बड़ा मायावी था, यानी जो छल प्रपंच कपट करके लोगों के धन को, भूमि को हरण कर लेता था और वहाँ पर अपने पुर बना लेता था, नगर बना लेता था, उसको तुमने ढहा दिया, जो कि अभेद्य था। अप्रतीन पुरः, अभेद्य पुरों को, शतानि जो सैकड़ों के संख्या में थे, उनको ढहा दिया, अवजघंत नाश कर दिया। तो बस वही चीज़ है, साधन अलग थे। तो आज भी उसी की प्रेरणा से कभी कभी ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं, ऐसे शासक शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे जो भूमि का हरण करते हैं, दूसरों की ज़मीन पर बरबस कब्जा करके उनको खदेड़ देते हैं और अपने घर बनवा लेते हैं,
महल खड़ा कर लेते हैं, उसको ढहा देते हैं और जिसकी भूमि रहती है उसको दे देते हैं। तो ये सब इंद्र ही करता है, वो परम शक्ति ही करता है, शक्तिमान ही करता है, बस माध्यम बना देता है आदमी को। इसी अर्थ में समझना चाहिए, क्योंकि सत्य तो त्रिकाल बाधित होता है, होता रहता है, बस किसी को माध्यम बनाता है वो। तो इस तरह से हम अर्थ समझें कि वो परम शक्ति जो है सृष्टि में असंतुलन पैदा करने वालों को, अपहर्ताओं को, चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को नष्ट करता है और जो सज्जन होते हैं उनको वृद्धि देता है। तो परित्राणाय च साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये तो सर्वत्र कहा गया है, कहा जाता रहेगा। और सत्य तो एक ही होता है, त्रिकाल बाधित होता है, वो चलता रहता है। शब्दावलियाँ बदल जाती हैं लेकिन कार्य तो वही रहते हैं, नाम बदल जाते हैं लेकिन काम तो वही होते हैं। तो इस तरह से वेद तो त्रिकाल बाधित सत्य को प्रकट करने वाले हैं और समझना चाहिए कि जो आज हो रहा है उसको हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जान करके कह दिया है और आगे भी वैसे ही होता रहेगा। तो हे बुद्धिमान सोमप्रिय इंद्र, तुमने सोमयज्ञ करने वाले दिवोदास नाम के राजर्षि को, उसकी स्तुति को सुनकर अभयदान दिया। भरद्वाज नाम के स्तुतिकर्ता ऋषि को तुमने धन दिया। शंबरासुर के 100 अभेद्य नगरों को तुमने ढहा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे बुद्धिमान सोमेक्षु इंद्र, है दान क्रिया तेरी महान। उस दिवोदास को विभव दिया जो सोम यज्ञ करता सुजान। स्तुति करता ऋषि भरद्वाज ने भी तुमसे धन पाया है। शंबर के 150 नगरों को तुमने ही तोड़ गिराया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 31वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद शुभ देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र में वीरता और ज्ञान का महामिलन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससत्यसत्तन्महतेर्नादरथमातिष्ठतुविनं न भीमाम् याहि प्रपथिन्नवसोपभद्रिक्प्रजश्रुतश्रावयचरषडिभ्यः। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें यह कथन है कि ये संसार का जो युद्ध है वो बड़ा विकट है। यह मानव के वश की बात नहीं है कि वह अकेले इसे जीत सके, इसलिए तुझ समर्थ की आवश्यकता है और मानवता विजयनी हो, दानवता पराजित हो, इसके लिए तुम्हारे तरफ से शक्ति की अपेक्षा, तुम्हारे सहाय की अपेक्षा है। यह कथन है इसमें। तो इंद्र के पराक्रम का कथन है, फिर उसके बाद उससे शक्ति याचन का कथन है। सत्य सत्वन, हे सत्य बल से शक्तिमान धनी इंद्र, तु भी निर्मल, हे तु भी माने पर्याप्त विस्तृत, धन से धनवान इंद्र। महते रणराय, महते माने बहुत बड़े, रणराय माने युद्ध के लिए। तो संसार एक व्यापक युद्ध स्थल है, इसमें अहरनिश संग्राम होता रहता है परस्पर विरोधी शक्तियों में। तो इस युद्ध में विजय दिलाने के लिए सत्शक्तियों को, सज्जनों को, शुद्ध सात्विक भावनाओं को यह प्रार्थना है कि हे इंद्र, तुम भीमम रथम आतिष्ठ, तुम अपने भयंकर
रथ पर आरूढ़ हो जाओ। पप्रथिन, हे उत्कृष्ट पथ से चलने वाले इंद्र, हे सतपथगामी इंद्र, अवसा माद्रिक उपयाय, अवसा माने अपने रक्षण शक्ति द्वारा, माद्रिक मेरे समान जनों की रक्षा के लिए उपयाय, उनके समीप आओ। श्रुत, हे विशिष्ट ज्ञानवान अथवा श्रुतवान या प्रसिद्ध नाम वाले इंद्र, शैषणीभ्य श्रावे, तुम प्रजाजनों को उत्तम संदेश सुनाओ ताकि वे सतपथगामी बने, शिष्य का संतुलन सुस्थिर रहे, संतुलन बिगड़े नहीं, सत्य की जीत हो। हे अक्षुण्ण सत्यबल के धनी इंद्र, तुम महासंग्राम हेतु अपने भयंकर रथ पर चढ़ो। हे सतपथगामी इंद्र, अपने संरक्षण साधनों के साथ मेरे समीप आओ। हे ज्ञानी इंद्र, प्रजाजनों को उत्तम बातें सुनाओ, शुभ संदेश सुनाओ, शुभ वार्ताएं, शुभ कर्म में लगाओ। अक्षुण्ण सत्य बल युक्त इंद्र, अक्षुण्ण सत्य बल युक्त इंद्र, संग्राम महान जान आओ। अपने भीषण रथ पर चढ़कर संग्राम भूमि पर छा जाओ। निज संरक्षण साधन समेत मेरे समीप आवो। ज्ञानी निज प्रजाजनों के मध्य सुनाओ, आकर निज उत्तम वाणी। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 21वें सूत्र के विषय में, जिसमें 5 मंत्र थे, संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया, उसके संदेशों से परिचित हुए। तो जैसा हम सब सुन रहे हैं, इस षष्ठ मंडल के 30 और 31 संख्यक सूक्तों की व्याख्या हुई है। दोनों में 5-5 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं। इन सबकी संख्या कुल मिलाकर के जो व्याख्यायित हुए हैं वे हो चुके हैं 4689। इतने कदम हम इस व्याख्या पथ पर रख चुके हैं। यह उस परम शक्तिमान इंद्र की, सर्वशक्तिमान देव की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो अब इसके संक्षिप्त सार को भी जान लें। इन दोनों सूक्तों में, 30 और 31 संख्यक सूक्तों में, इंद्र की शक्तिमत्ता का, उसकी महत्ता का, उसकी व्यवस्था का, प्रबंधन शक्ति का कथन है। आसुरी शक्तियों के संहार, सूर्य शक्तियों के उद्धार की प्रार्थनाएं हैं। जो साधु हैं, सज्जन हैं, रचनात्मक विचारों वाले हैं, उनकी सहायता इंद्र करे, उनमें बल संचार करे, और यदि आवश्यक हो तो स्वयं भी किसी न किसी रूप में प्रकट हो। और जो गोद चोर हैं, गाय के अथवा भूमि के अपहरणकर्ता हैं, उनके बड़े बड़े महलों को गिराएं, उसे दीन दुखियों में बांट दें। जो अपहृत भूमि वाले हैं उनको उनकी भूमि प्रदान कराएं और व्यवस्था बनाएं ताकि सत्य की विजय हो। ऐसा न हो कि लोग कहने को बाध्य हो जाएं कि दुनिया में भल मनसाहत से कोई लाभ नहीं है, अच्छा है जो है वह दबदबा जमाओ और लूट मचाओ और अपना नाम कमाओ। यह एक विकृत विचार है जो कि फैल रहा है समाज में, जो कि कैंसर के तुल्य घातक है। तो जब वो व्यवस्थापक इंद्र जो सबका स्वामी है, वो जब ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसे लोगों को उत्पन्न करेगा कि वे सृष्टि के इन चोरों, डकैतों, लुटेरों, भूमि माफियाओं को नीचा दिखाएगा
और जो सज्जन है उनको ऊंचा उठाएगा, तो एक सात्विकता, एक सज्जनता, एक सकारात्मकता, रचनात्मकता अपने आप सृष्टि में आएगी। तो यह संदेश इसमें निहित है। सृष्टि के संतुलन हेतु इंद्र के वीर कृत्यों का भी कथन है। इंद्र सर्वशक्तिमान है, इस रूप में उसका चित्रण है। उसने सृष्टि में जीवन विकास के लिए पर्वत नदियों आदि की व्यवस्था की, उनको स्थिर किया, वृक्ष की व्यवस्था की, अतिवृष्टि को रोका और उसके पश्चात जीवन के विकास का पथ प्रशस्त किया। फिर जब समाज विकसित होने लगा तो उसमें कुतत्व उभरने लगे, उनके लिए भी उसने सज्जनों को उत्पन्न किया, उनको सहायता प्रदान की, उनमें शक्ति प्रदान की और उन्होंने कुतत्वों का विनाश किया। और ऐसे ही वे करते रहें। इन सब संदेशों को भरे हुए दिव्य मंत्र हैं, सूक्त हैं। तो इन सबको हम समझें, समझाएं और इनका प्रचार प्रसार करें, इस विनम्र निवेदन के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।